श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। सबसे बुरा हाल आपको बता दें मध्य प्रदेश का है, जहां पर बाढ़ ने अब तक 24 लोगों की जान ले ली है। वहीं हालात लगातार यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए। बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं। स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। तेज बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मॉनसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएँ। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएँ। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं।
अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक। राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ बेहिसाब है। कोटा, बारां में हालात बिगड़े हुए हैं। टोंक और धौलपुर में भी आकाश से परेशानी बरसी है। यहां पर कहीं सड़कों पर दरिया बह रहा है तो कहीं शहर में सैलाब आया है। लहरों के उफान के बीच ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से बरसाती नाला पार कर रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ देखिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि पत्थरों से भरी ट्रॉली भी इसके सामने टिक नहीं पाई और सैलाब के साथ साथ नाले में समा गई। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। 5 में से 3 लोग तैर कर किनारे पर आ गए, लेकिन 2 लोग पानी में बहने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने नाले में छलांग लगाई और पानी में बह रहे लोगों की जान बचाई। हम जब वहाँ खड़े थे, जब उधर से ट्रैक्टर आया था, उसमें 5 सदस्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर पर के उधर से, तो रास्ते में क्या उनको पानी ज्यादा आने के कारण गिर गया नीचे, तो उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दिया उसमें और 2 बच्चे की जान बचा ली हमने। आदमियों की 5 आदमी थे उसमें, फिर 3 को बाहर निकाल के किनारे लगा दिया। उसके बाद 2 सारे को निकाल के सुरक्षित बाहर निकाल दिया। टोंक के सुरेली गांव से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश किस तरह राजस्थान के शहर शहर पर सितम ढा रही है और इस आफत के बीच कई लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। बारिश की मार ऐसी कि क्या इंसान और क्या बेजुबान, हर किसी पर संकट आया हुआ है। धौलपुर में उफनाई पार्वती नदी का पानी पुल से होकर गुजर रहा है। एक बेजुबान पानी के बीच से होकर गया तो देखिए क्या हुआ। धौलपुर में पार्वती और चंबल नदी का पानी तांडव मचा रहा है। 70 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों के घर डूब गए हैं और इस दुश्वारी के बीच लोग अपना गांव छोड़ने को मजबूर हैं। मकान हमारे बह गए, बच्चा भूखे प्यासे ज्यादा डोल रही गई, रो रही है, कोई कढ़ैया हथनाने और टपगा पे घरेज गए। कोई गांव वाले रो रहे हैं और काड़वे आना रहे, देख रहे हैं, भार रहे हैं, डरके मारे आने रहे हैं। अब राजस्थान के करौली का हाल देखिए। यहाँ पांचना बांध का गेट खोलते ही गंभीर नदी में अचानक पानी आ गया। इस दौरान तेज धार की चपेट में आया एक शख्स नदी की लहरों में लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। और 1 बजे के करीब डूबा था। आया था इस गांव के अंदर, उस टाइम पानी नहीं था। जाते टाइम पानी का बहाव ज्यादा होने से उपस्थित मोतबीरानों ने बताया कि पानी का बहाव ज्यादा होने से वो बह गया पानी। राजस्थान के बारां में बाढ़ से घिरे लोगों के लिए किसान महापंचायत के कार्यकर्ता सामने आए। यहाँ बिजली नहीं आने से 7 दिन से आटे की चक्की बंद है। गांव वालों के पास खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है। किसान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर गांव तक सामग्री पहुंचाई। जुटे हुए हैं प्रशासन से 2 दिन से हम। राजस्थान में बारिश की मार ऐसी है कि कई शहरों में सैलाब का प्रहार नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, मैदान तालाब बन गए हैं। राजस्थान पर मौसम की मार से
अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला कुछ और दिन जारी रहेगा। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। टोंक से मनोज तिवारी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, बारां से राम मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक तस्वीर आपको राजस्थान के धौलपुर के दिखाते हैं। जिले में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पार्वती आंगई बांध लबालब भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कल शाम को बांध के 2 गेट खोलने पड़े। इसके बाद 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। तमाम खतरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश और बाढ़ के हालात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश की वजह से मुसीबतों का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश की मार का असर हर ओर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। होटल का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। लैंडस्लाइड के चलते हुए इस हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। इस अनहोनी की आशंका करीब 2 हफ्ते से थी। 2 हफ्ते पहले जोशीमठ के इस इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इस हादसे के बाद होटल के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। इसलिए एहतियात के तौर पर होटल को खाली कराया जा चुका था। यह होटल एनटीपीसी के टनल के ऊपर बना था। लैंडस्लाइड के बाद एनटीपीसी के टनल का मुहाना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। पहाड़ों पर बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते बीन नदी में अचानक पानी आ गया। नदी की तेज धारा में एक कार फंस गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों ने मिलकर इस कार को खींचकर बाहर निकाला। और ये देखिए, हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में हाहाकार मचाता पानी। रिहायशी इलाके से बेहद तेज रफ्तार से गुजर रहा है पानी। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। बादल फटा होगा जिसकी वजह से नाले के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई और पानी के पास नहीं जाने की अपील की गई। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गलियों और सड़कों पर पानी, घर और मोहल्लों में पानी, यहां तक कि घर की पहली मंजिल तक पानी भर गया। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़े जलस्तर से तटीय इलाके और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार मुनादी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। गलियों में नाव चल रही है। पानी भरने की वजह से मोहल्लों में बिजली की सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे है। बनारस के पक्के घाट पानी में डूब चुके हैं। घाट किनारे बैठने वाले पुरोहित अब सड़कों पर चौकियां लगाकर बैठे हैं। साफ है कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा तो गंगा किनारे बसे शहरों में संकट और बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।